वेल गाइस, तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत हमें विच रोड से ही दिखाई जाती है, जहां जेन इस बात को लेकर वरीड है कि मिसेस हार इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करती। साथ ही उन्हें जो विच चाहिए थी, जो कि ग्रीन विच थी, वो उन लोगों के साथ नहीं, जो शायद उन लोगों के इस पड़ाव में उनके किसी टेस्ट में काम आ सकती थी। क्योंकि एज अ ग्रुप हमें इतना तो समझ आ गया है कि सभी विच को जिन कामों के लिए यहाँ लाया गया है वो अपने अपने कामों में एक्सपर्ट है, जिस वजह से शायद आगे चलकर उन्हें ग्रीन विच का भी साथ लगेगा। पर अनफॉर्चुनेटली एगता की बदौलत उन लोगों ने अपने साथ ग्रीन विच को नहीं लाया है। पर अभी सभी लोग काफी घबराए हुए हैं, जिस वजह से उन सभी को कुछ समझ नहीं आता। साथ ही जब टीन काफी सारी चीजों के बीच में टोक रहा होता है तो जेन उससे पूछती है कि वो कौन है, जिसके जवाब में वो अपना नाम तो बताता है, पर अनफॉर्चुनेटली जैसे एगता के साथ हुआ था वैसे ही सेम सभी लोगों के साथ भी होता है, यानी कि वो लोग उस टीन की आइडेंटिटी को नहीं जान पाते, जिस कारण वो सभी एगता पर शक करने लगते हैं कि शायद इसी ने टीन की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट रखा है, क्योंकि कोई भी विच उसका नाम नहीं सुन पा रही। और वहीं पर लिलिया उन सभी को बताती है कि ये सिगिल है जो टीन पर किया गया है, यानी कि एक ऐसा स्पेल जो किसी से कुछ छुपाने में हेल्प करता है। जो चीज टीन के लिए भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि कोई उससे ऐसे कौन से राज नहीं कहलवाना चाहता है, या फिर ऐसी उसकी क्या आइडेंटिटी है जो वो सभी लोगों को नहीं बता सकता, जिस वजह से सभी लोग एगता पर शक करने लगते हैं। लेकिन एगता कहती है कि उसे भी नहीं पता कि उस पर विचक्राफ्ट किसने किया है। और उन लोगों की इन्हीं बातों में हम नोटिस कर पाते हैं कि मिसेस हार्ट जंगलों में कहीं चली गई है, और जैसे ही वो थक हार कर एक कॉर्नर पर बैठती है तो उसके बैग को ग्राउंड खुद की तरफ खींचना शुरू करता है। जिसे वो निकालने की कोशिश करती है तो खुद भी ग्राउंड में धंसती चली जाती है, पर वक्त रहती सभी विचेस उसे बचाने में कामयाब होते हैं। और वहाँ एगथा उन सभी को रूल नंबर 1 बताती है कि कभी भी उन लोगों को रोड से हटना नहीं। और जब यही सारी बातें हो ही रही होती है तो जेन की नजर एक ग्लोइंग लाइट पर पड़ती है, और जैसे ही उसकी नजर वह घूमती है तो उन लोगों को एक काफी शानदार घर नजर आता है। और जैसे ही घर के अंदर वो सभी एंटर करते हैं तो उन सभी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि उन सभी के कपड़े बदल जाते हैं, और साथ ही घर का एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा है। पर अंदर पहुंचते ही उन्हें क्विकली ये रियलाइज होता है कि ये उनका पहला टेस्ट है। और वहाँ पर रखे हुए टीम को एक लेटर की मदद से पता चलता है कि उन्हें किसी तरह का रिडल सॉल्व करना है, जिस रिडल को मिसेस हार्ट अनफॉर्चुनेटली सॉल्व कर देती है, जो उन लोगों के सामने रखी हुई एक वाइन बॉटल है। पर अब उन कवन को ऐसा लगता है कि रिडल को कंप्लीट करने के लिए उन लोगों को वो ड्रिंक पीना होगा, जिस कारण सभी लोग वाइन को प्रिपेयर करते हैं, जिसके सामान लाने के लिए टीन और जैन एक साथ जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि जैन टीन को यह आगाह कर रही है कि उसे एगथा से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उसने ब्लैक होल के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, जिसके बाद किसी को नहीं पता कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ, जो शायद एक डीमन बन गया या फिर मेफिस्टो का सर्वेंट। जो सुनकर टीन काफी घबरा जाता है। और जैसे ही ग्रुप ड्रिंक पीना स्टार्ट करता है तो उन लोगों के सामने एक क्लॉक 30 मिनट की स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से उन्हें कुछ ना कुछ फिगर आउट करना है। और हम देख पाते हैं कि एगेता ने अभी तक उस ड्रिंक को नहीं पिया है। और जैसे ही एलिस अपना वाइन खत्म करती है तो टीन उसके हाथ में बने हुए एक टैटू को नोटिस करता है, जिसके जवाब में एलिस उसे बताती है कि उसे इस टैटू बनाने पर उसकी मॉम ने मजबूर किया था, क्योंकि उसकी मदद से वो सभी कर्स से बच सकते थे। साथ ही एलिस उसे बताती है कि उसने इस टैटू को जब 13 साल की थी तब बनाया था, जिसके जवाब में टीन उसे कहता है कि इन 13 सालों में उसके साथ भी काफी कुछ हुआ है। पर उनकी कन्वर्सेशन इंटरप्ट हो जाती है जब उन लोगों की नजर मिसेस हार की फेस पर पड़ती है, जो पूरी तरह सूज चुका है। और उससे उन सभी को रियलाइज होता है कि उन्हें पॉइजन दिया गया है, और उससे उन लोगों को समझ आता है कि उन्हें क्योर करने के लिए किसी पोशन की जरूरत है, जिस वजह से जेन ये सोचने लगती है कि उस वाइन में एक्चुअल में क्या होगा, जिस वजह से उनके फेस स्वेल हो रहे हैं। और उस कारण ज्यादा सोचने पर उसे ये रियलाइज होता है कि ये पॉइजन काफी फास्ट एक्ट करता है, जिस वजह से
उनकी मौत जल्द ही हो जाएगी। जो सुनकर एगाथा विंडोज को तोड़ना शुरू करती है ताकि वो यहाँ से बाहर जा पाए, पर उसी दौरान टीन रियलाइज करता है कि उसने उस वाइन को पिया ही नहीं, और जैसे ही टीन उसे ग्लास थमाता है तो वो उस ग्लास को ही फेंक देती है। पर एलिस के हाथ में रखा हुआ ग्लास फिर रिफिल हो जाता है और वो लोग एगाथा को उसे ड्रिंक करने के लिए देते हैं, और ना चाहते हुए एगाथा उसे ड्रिंक करती है क्योंकि टीन ने कहा कि अगर वो नहीं पिएगी तो वो खुद ड्रिंक कर लेगा। जिसके बाद एगाथा जेन को जल्दी एक पोशन बनाने के लिए कह रही है ताकि वो लोग इन सारी चीजों से बच सके, क्योंकि उनका जो नेक्स्ट सिम्टम है इस पॉइजन का वो हेलुसिनेशन है, जो हम सबसे पहले मिसेस हार्ट में नोटिस कर पाते हैं, जो वांडा का नाम पुकार रही है यही कहते हुए कि वो उन्हें छोड़ दे वरना वो सांस नहीं ले पाएगी। और अब जबकि सिर्फ 15 मिनट बचे हैं तो जैन उन सभी को इंग्रेडिएंट जमा करने के लिए कहती है ताकि वो एंटीडोट बना सके। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि जैन, एलिस, लीला ऑलरेडी अपने हेलुसिनेशन को नोटिस कर चुके हैं, जिसमें जैन को एक शख्स नजर आया है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, एलिस को उसकी मॉम और लिलिया को एक छोटी बच्ची जिसे शायद किसी ने मार दिया था। पर वो लोग वक्त रहते किचन में पहुंचने में कामयाब होते हैं जहां जैन पोशन बनाना शुरू करती है। पर उसी दौरान वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि घर अंडर वाटर है, जिस वजह से जल्द से जल्द उन लोगों को पोशन बनाना होगा वरना उनकी मौत हो सकती है। और जब टीन पोशन को स्टर कर ही रहा होता है तो उसी दौरान हम देख पाते हैं कि अगेता भी हेलुसिनेट कर रही है, जिस हेलुसिनेशन में हम देख पाते हैं कि एक बच्चा रो रहा है, लेकिन बास्केट पर से ब्लैंकेट हटाने पर वो बच्चा नहीं बल्कि डार्क होल होता है, जिससे वो घबरा जाती है, लेकिन फिर वो रियलिटी में वापस आ जाती है। जिसके साथ साथ जेन रियलाइज कर पाती है कि सब कुछ डालने के बाद भी अब उनका पोषण काम नहीं कर रहा, जिस कारण उसे ये याद आता है कि वो कुछ चीज भूल गई है, और उस वजह से वो घबराना शुरू कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने पावर्स के बगैर कुछ भी नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि एगाथा उसे शांत करने में कामयाब होती है और उसे बताती है कि वो अपने पावर्स के बगैर भी नॉलेज के सहारे इतने सालों से जीती आ रही है, जो असल उसकी पावर्स है। जिस वजह से जेन को रियलाइज होता है कि उन्हें ब्लड चाहिए जिससे पॉइजन नहीं पिया, जिस कारण एगाथा जरा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए टीन के ब्लड को उस पोशन में डाल देती है। और हम देख पाते हैं कि उस पोशन को पीते ही वो लोग रिलीफ महसूस करते हैं, लेकिन अभी भी टाइमर चल रहा होता है और उन्हें रियलाइज होता है कि मिसेस हार्ट ने उस ड्रिंक को नहीं पिया, जिस वजह से वो लोग उसे एंटीडोट पिला देते हैं। साथ ही उन लोगों के सामने ओवन का डोर ओपन होता है जहाँ से वो लोग बचकर निकल सकते हैं, और हम देख पाते हैं कि लिलिया उस डोर को देखकर घबरा गई है और उसे उस रास्ते से जाना नहीं, लेकिन उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं क्योंकि दरवाजे और खिड़कियों से पानी आना शुरू हो गया है, जिस कारण ना चाहते हुए वो सभी उस ओवन वे से जाने का डिसाइड करते हैं। साथ ही मिसेस हार्ट जो अभी तक पोशन पीने के बाद भी उठी नहीं, उसे भी वो लोग अपने साथ ले जाते हैं और फाइनली वो लोग वापस विच रोड पर लौट आते हैं। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि एगाथा जेन से काफी चिड़ी हुई है, लेकिन एलिस उन लोगों को शांत करती है ये कहते हुए कि उन लोगों ने पहला ट्रायल कंप्लीट कर लिया है, लेकिन टीन उन लोगों को बताता है कि मिसेस हार्ट सांस नहीं ले रही। पर हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि एगाथा को मिसेस हार्ट याद ही नहीं, बल्कि ऐसा हो सकता है कि एगाथा ने कभी उन्हें मिसेस हार्ट के नाम से जानती ही नहीं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मिस हार्ट के रूप में और कोई नहीं बल्कि रियो छुपी हुई थी, यानी कि ग्रीन विच, जिससे हमें ये समझ आता है कि विच रोड की मिस हार्ट पहली विक्टिम है, जो हमें ये बताता है कि उन लोगों के सामने आगे कैसी जर्नी आ सकती है जो उन लोगों की जान तक ले सकता है।